आज के दिन मैं भगवान शिव के बारे में बात करना चाहूँगी, जिन्होंने स्त्री को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है और एक ऐसे भगवान है जिन्होंने स्त्री को अपने शीश पे जगह दी है, माँ गंगा को। और भगवान शिव की कहानी आप सबको पता ही है कि किस तरीके से सती के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। और इसीलिए ही आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा भगवान शिव के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं हर्ट हुई हूँ और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये हिंसा का नहीं, चर्चा का विषय है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस तरीके से भगवान शिव का अपमान क्यों देखना पड़ रहा है विश्व भर में। और इस महाशिवरात्रि के दिन अच्छी बात ये हो गई थी कि मुझे एक ऐसा मंदिर मिल गया जहाँ पर भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की साथ में मूर्तियाँ थी, और मैंने 2 दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी महाशिवरात्रि। फिर मेरी एक दोस्त जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, अमेरिकन, उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि महाशिवरात्रि है कल इस्कॉन में, तो आप आ जाइए। तो मैं वहाँ गई और मुझे उम्मीद थी कि आज के दिन तो भगवान शिव को बहुत सम्मान दिया जाएगा, और जैसा कि वो लोग बोलते भी हैं। पर मुझे कुछ बातें हैं जो नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा नहीं देखा कभी भारत में। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि भगवान शिव को मंदिर में भी नहीं, और मंदिर के बाहर राइट साइड में एक जगह थी, वहाँ पर उन्हें स्थापित किया गया था और उनकी पूजा रखी गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं लगा, और मुझे लगा कि इतने बड़े मंदिर में कहीं तो भगवान शिव को अगर स्थापित किया होता तो अच्छा रहता महाशिवरात्रि के दिन। उसके बाद मैं अंदर गई और तकरीबन 7:45 का उनका जो भाषण होता है वो मुझे लगा था कि मुझे अब नहीं सुनना है, क्योंकि पहले ही मुझे मेरी दोस्त ने काफ़ी कुछ कह दिया था कि उनके भाषण में भगवान शिव के बारे में क्या क्या कहा जाता है। लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैंने खुद अपने कानों से वहाँ बैठे बैठे महाशिवरात्रि के दिन वो ये सुना कि भगवान शिव केवल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के देवता हैं। तो आज मैं इस डाउट को क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी, सबसे पहले तो भगवान शिव के भक्त को मैंने इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और राम का अपमान होते हुए नहीं देखा है। और भारत में सब मिलजुल कर रहते हैं और सब सारे भगवान का हम सम्मान करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन भगवान शिव जो है उन्हें कोई लेना देना नहीं है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और वो खुद ही बैरागी है जिन्हें, और उनके भक्त भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है किसी भी चीज़ से। और वो तो जंगलों में रहते हैं और स्मशान में रहते हैं। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल असत्य है। फिर मुझे उनकी प्रेयर्स में बार बार गेट कीपर सुनाई देता है, गेट कीपर ऑफ वृंदावन। तो मैं ये भी डाउट क्लियर कर दूंगी कि जया विजया जो है वो गोलोक की द्वारपाल हैं। गेट कीपर का मतलब होता है द्वारपाल, और ऐसा भगवान शिव के लिए शब्द मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना है। बचपन से लेकर बड़ी हुई हूँ मैं वहाँ पर। तो तीसरी बात ये हुई है कि दूध और दही वाला उनका जो एग्जाम्पल था, जो फिर से रिपीट किया इन्होंने। अगर आपको देखना है तो आप लाइव देख लीजिएगा 26 फरवरी का वीडियो लेक्चर। तो उनका कहना ये है कि श्री हरि विष्णु जो है वो भगवान शिव बन सकते हैं, दही बन सकते हैं, लेकिन भगवान शिव जो है वो श्री हरि विष्णु नहीं बन सकते हैं। और इस तरीके से भारत को डिवाइड कर देना, मुझे ये थियोरी समझ नहीं आती है। और मैं भारत के लोगों से भी यही कहूँगी कि ऐसी थियोरी को ना सुना जाए। और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि हरिहरा का जो मंदिर है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए, ऐसे मंदिर विश्व भर में स्थापित हो। आदिगुरु शंकराचार्य की जो सोच है कि हम सब एक हैं और सब एक ही है, ओम भगवान, उस सोच को और प्रचारित किया जाए। और इस तरीके का जो 800 से ऊपर मंदिरों में रोज़ प्रचार होता है। अब जो वो अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से हम, अच्छा ये है कि आप लोग भक्ति कीजिए, जो करते हैं बहुत अच्छी बात है। मंत्र जाप कीजिए, हरे कृष्णा हरे रामा, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये भी देखने को मिलता है कि काफ़ी बार भगवत गीता मुझे सिग्नल्स पे मिलती है, डस्टबिन में मिलती है। कई बार मुझे ये सुनने को मिलता है कि कोई बहुत गरीब होता है, उसे ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। और तो इन सब बातों से मुझे इसलिए तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ऐसा मैंने
अपने जीवन काल में भारत में बड़े होते हुए कभी नहीं देखा। और सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग वृंदावन और ऋषिकेश की जगह अगर मुंबई जैसे शहर में जाएंगे, जहाँ आपको नज़र आएगा कि सभी लोग जो है वो सभी भगवान को समान मानते हैं और इतना सा भी कोई किसी के लिए बुरा नहीं बोलता है। और ये हमारे भारत की सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी देवी देवताओं को नीचा नहीं दिखाते हैं। और ये मैंने यहाँ लॉस एंजलिस में आकर सहा है। और कभी कभी मैं इस बात से इतनी दुख हो जाता है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि इतना अपमान हमारे भगवान का करना सही नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें किसी बहुत बड़े शास्त्रार्थ की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य ने शास्त्रों में जीता था हर लड़ाई को, उस तरीके से अब बारी आ गई है कि हम भी ऐसे कोई बड़े शास्त्रार्थ को सामने लाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है और जो हम बचपन से देखते आए हैं, उससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता है। और हमें उसी पर बिलीव करना चाहिए, हमारी आस्था होनी चाहिए। ये सब नए नए बातें मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले कहाँ थी, और सोशल मीडिया के आते ही इतना सब कैसे बदल गया अचानक से। जिस भगवान ने औरत को इतना सम्मान दिया है, उस भगवान का सम्मान हो, यही मेरी आशा है, उम्मीद है और यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।